अगर मैं आपसे कहूं कि भाजपा के लिए इस बार झारखंड में लोकसभा का चुनाव आसान नहीं होने वाला है और 11 सीटों वाली पार्टी के लिए इस बार 7 का आंकड़ा भी छू पाना बहुत मुश्किल लग रहा है, तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि राज्य की 5 ऐसी सीटें हैं जिस पर भाजपा को मुंह की खानी पड़ सकती है, तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं कहूं कि सियासत की शतरंजी बिसात में इस बार भाजपा को झारखंड में मात मिल सकती है, तो आप क्या कहेंगे? कहने को तो कहा जा सकता है कि ये महज कयास हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि जमीन से जुड़े सूत्र और सीटों पर पैनी नजर का आकलन इस ओर इशारा कर रहे हैं कि राज्य में 5 ऐसी सीटें हैं जिन पर भाजपा के लिए जीतना हाथेली पर सरसों उगाने जैसा है। कौन सी है वे 5 सीट और क्यों मुश्किल है भाजपा प्रत्याशियों का वहां से जीत पाना? आइए जानते हैं विस्तार से। जोहार, नमस्कार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की सियासत की नब्ज टटोलता द फोर्थ पिलर का पॉलिटिकल सेगमेंट, सियासी कहानियां। हम राज्य की 5 ऐसी संसदीय सीटों के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां हमारे हिसाब से भाजपा के लिए जीत पाना थोड़ा नहीं बल्कि बहुत मुश्किल लग रहा है। हम इस पूरे विश्लेषण को 5 छोटे भाग में बांटते हैं ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। भागों में बांटने का एक उद्देश्य यह भी है कि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। आपको प्लेलिस्ट पर एक साथ 5 वीडियो क्रमवार तरीके से दिख जाएंगे। आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप सभी वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को अंत तक देखने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस सीरीज की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पलामू संसदीय सीट की। पलामू सीट भाजपा के लिए सबसे मुश्किल सीट होने वाली है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पलामू से भाजपा के उम्मीदवार विष्णु दयाल राम। विष्णु दयाल राम यानी बीडी राम। यूं तो विष्णु दयाल राम अनुसूचित जाति से आते हैं और पलामू सीट एससी के लिए आरक्षित भी है। यहां एससी समुदाय के वोटरों की संख्या लगभग 26% है। इसमें भी राम टाइटल वाले 15% हैं। यानी इस पूरी सीट पर सबसे अधिक प्रभावी कोई समुदाय है तो वो हैं एससी समुदाय के लोग। यहां विधानसभा की 6 सीटें आती हैं जिनमें से 4 विधायक भाजपा के, 1 एनसीपी के और 1 झामुमो के हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस सीट पर भाजपा की पकड़ मजबूत है और यहां से लगातार 2 बार भाजपा जीतती आई है। तो जब भाजपा के लिए स्थितियां सकारात्मक हैं और बीडी राम जातीय समीकरण पर भी फिट बैठते हैं और 2 बार यहां से जीत चुके हैं, संसद पहुंच चुके हैं, फिर ऐसी क्या वजह हैं कि भाजपा को वहां हार का डर सता रही है? एक एक कर समझते हैं, वो भी बहुत विस्तार से। पहली वजह है सांसद प्रत्याशी बीडी राम का स्थानीय नहीं होना। पलामू के लोगों में इस बात को लेकर बेहद नाराजगी है कि वहां से किसी गैर स्थानीय को फिर से टिकट दिया गया है। वे चाहते हैं कि भाजपा किसी ऐसे स्थानीय को टिकट दे जो पलामू की समस्याओं और जरूरतों से अवगत हो, अच्छी तरह अवगत हो। दूसरी वजह है सांसद का अपने मतदाताओं और कार्यकर्ताओं के प्रति रूखा और उदासीन रवैया। आरोप है कि वे अपने क्षेत्र में समय देना तो छोड़िए, कार्यकर्ताओं से सीधे मुंह बात तक नहीं करते। जब मतदाता या कार्यकर्ता अपनी गुहार लेकर उनके पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि आपने मोदी जी को वोट दिया है, उनसे ही जाकर मांग कीजिए। ये द फोर्थ पिलर का आरोप नहीं है, यह कहने वाले खुद बीजेपी के कई मंडल अध्यक्ष हैं जिन्होंने फोन कर हमें साफ तौर पर कहा है कि सर, बीजेपी कार्यकर्ता मोदी के नाम पर किसी तरह पलामू में बीडी राम को ढो रही। स्थिति ऐसी आ गई है कि भाजपा के मंडल अध्यक्षों ने बाकायदा पत्र लिखकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कहा है कि हुजूर, यदि पलामू से प्रत्याशी नहीं बदला गया तो वे पार्टी की तरफ से कैंपेन करने में असहज महसूस नहीं करेंगे। इस विरोध का आकलन आप ऐसे कीजिए कि 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 19 मंडल के अध्यक्ष ने इस चिट्ठी पर अपने हस्ताक्षर किए। इतना ही नहीं, जब भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी पलामू दौरे पर आए थे तो उनके कार्यकर्ताओं ने उनसे भी अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाजपा किसी भी अदने से कार्यकर्ता को टिकट दे
वे पूरा समर्थन करेंगे, लेकिन बीडी राम को उनका समर्थन कतई नहीं मिलने वाला है। अब तो नौबत पोस्टरबाजी तक पर आ चुकी है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, क्या दिख रहा है आपको इनमें? चिट्ठियां, पोस्टर और सोशल मीडिया पोस्ट, और सभी में बहुत ही खुलकर बीडी राम का विरोध किया जा रहा है। भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने द फोर्थ पिलर को बताया कि पार्टी के अंदर ही सांसद उम्मीदवार बीडी राम को लेकर सबसे बड़ा विरोध है और वे बीडी राम के खिलाफ प्रचार प्रसार भी खुलकर चुनाव के दौरान करेंगे। यह बड़ी बात है। पार्टी के सिपाही ही पार्टी के खिलाफ जाने को तैयार हो चुके हैं। लेकिन कौन है विष्णु दयाल राम, जिनके खिलाफ पूरे पलामू में माहौल बन चुका है, और क्यों भाजपा का आला कमान उन्हें ही चुनाव लड़ाने पर अड़ा हुआ है? इंटरनेट से मिली जानकारी के मुताबिक विष्णु दयाल राम का जन्म बिहार के बक्सर में हुआ था। वे 1978 बैच के आईपीएस रहे हैं और 2 बार झारखंड पुलिस के डीजीपी रहे हैं। इसके अलावा भागलपुर के एसपी भी रह चुके हैं। आईपीएस से रिटायर होने के बाद उन्होंने राजनीति में अपना पदार्पण किया और भाजपा की टिकट पर उन्होंने 2014 में पलामू से चुनाव लड़ा और जीता भी। फिर 2019 में उन्हें फिर से मैंडेट मिला और दोबारा सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। पार्टी को उन पर इतना भरोसा है कि तीसरी बार उन्हें टिकट दे दिया गया है। लेकिन 2 बार उनका कार्यकाल देखने के बाद पलामू के स्थानीय लोग उनका जमकर सड़कों पर खुला विरोध कर रहे हैं। बीडी राम का पॉलिटिकल करियर बहुत पुराना नहीं है, चूंकि वे लोग सेवा में रहे हैं, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रहे हैं। उनके लिए रास्ता तुलनात्मक तौर पर राजनीति में आने का रास्ता आसान रहा है। लेकिन ऐसे में समस्या यह आती है कि आपको एक राजनेता के रूप में अपने क्षेत्र के लोगों के बीच रहने का अनुभव नहीं होता है। हालांकि 10 साल का समय काफी था बीडी राम के लिए मतदाताओं और कार्यकर्ताओं से संपर्क साधने के लिए, लेकिन किसी कारणवश ऐसा होता नजर नहीं आया। परिणाम यह हुआ कि उनके खुद के पार्टी के लोगों ने उनका सार्वजनिक विरोध करना शुरू कर दिया है। सांसद बीडी राम का एक और परिचय है जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, या यूं कहें कि बहुत कम राजनेता जानते होंगे उनके बारे में। बेरमो सीट, जहां से आज अनूप सिंह कांग्रेस के विधायक हैं, उसी बेरमो सीट से कुल 5 बार विधायक रहे बिंदेश्वरी दुबे जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब बिंदेश्वरी दुबे ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में अपराधी तत्वों और माफियाओं के सफाई के लिए 2 चर्चित कार्यक्रम चलाए थे। पहला, चंपारण के जंगलों और पहाड़ियों से ऑपरेट कर रहे डकैतों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक पैंथर। इसके लिए आईपीएस रामचंद्र खान को तैनात किया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे का दूसरा स्पेशल कार्यक्रम था ऑपरेशन माफिया ट्रायल। इसमें सूर्यदेव सिंह जैसे धनबाद माफिया को निशाने पर लिया गया। बेरमो से तब विधायक व बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे ने यह काम सौंपा था 2 आईपीएस दिग्गज अधिकारियों को। एक थे मदन मोहन झा और दूसरे आईपीएस थे पलामू से आज वर्तमान भाजपा सांसद विष्णु दयाल राम। धनबाद माफिया के सरगना थे सूर्यदेव सिंह, चंद्रशेखर के खास आदमी। उनके सिंडिकेट ने कांग्रेस में अपने आकाओं और पालतुओं को दरेरा देना शुरू किया। फिर भी समन तामील होने लगे तो कभी बीमारी तो कभी किसी कानूनी पेच का सहारा लेकर गिरफ्तारी से बचने लगे। पर इन सब पर निगाह रखने का काम तब आईपीएस विष्णु दयाल राम को ही सौंपा गया था। अब आइए विषय पर। बीडी राम के प्रशासनिक जीवन से लेकर उनके राजनीतिक जीवन में यहां तक जो है सो है, लेकिन मुख्य सवाल है कि अब पलामू संसदीय सीट पर आगे क्या होगा? क्या भाजपा अपना प्रत्याशी बीडी राम को बदलने पर फिर से विचार करेगी? अगर हां, तो दूसरा प्रत्याशी कौन होगा? और अगर नहीं, तो फिर क्यों नहीं? और अगर ना, तो फिर क्या रणनीति होगी चुनाव जीतने की? क्या भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को मना लेगी या फिर इस विरोध के साथ ही चुनाव लड़ेगी? क्या भाजपा कार्यकर्ता और पलामू के मतदाता फिर से मोदी के चेहरे पर वोट करेगी और बीडी राम तमाम विरोध के बाद भी तीसरी बार दिल्ली में सांसद बनकर पहुंच जाएंगे? भाजपा का फैसला तो भाजपा ही लेगी, लेकिन हमारा आकलन है कि इस विरोध के साथ बीडी राम का पलामू से जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप इसे एंटी इनकम्बेंसी कहें या कुछ और, लेकिन चुनाव में कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे अधिक होती है और पलामू में कार्यकर्ता अपने उम्मीदवार के साथ ही नहीं है। पलामू में बीजेपी की ऐसी स्थिति तब है जब बीजेपी खुद को कैडर बेस्ड पार्टी कहती है और विरोध पलामू में बीजेपी के कैडर ही कर रहे हैं।
यदि आप पलामू से हैं, तो हमें बताइए कि आप इस पर क्या सोचते हैं। यह भी बताइए कि आपके अनुसार कौन वह नेता है जो पलामू में बेहतर विकल्प हो सकता है। हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह भी बताइए कि विपक्षी खेमे से किसे टिकट मिले जो वीडी राम की राह में रोड़ा साबित हो सकता है। राज्य की 4 अन्य सीटें हैं जहां भाजपा की हार की संभावना बेहद अधिक बताई जा रही है। हम अगले भाग में उन पर विस्तार से बात करेंगे और तथ्यों के साथ आपको बताएंगे कि भाजपा की हार की संभावनाओं के पीछे हमारा आधार क्या है और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, हमें लिखकर जरूर बताइए और पलामू के अन्य लोगों के साथ यह वीडियो शेयर कीजिए। हमने आपसे वादा किया है कि झारखंड की राजनीतिक घटनाक्रम का सबसे विस्तृत और सटीक विश्लेषण हम आप तक पहुंचाएंगे, तथ्यों, आंकड़ों और विविध आकलन के साथ। भाजपा के लिए अन्य 4 मुश्किल सीटों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए झारखंड की पॉलिटिकल कवरेज का सबसे बड़ा शो सियासी कहानियां। जाते जाते आपके झारखंडी पत्रकार का आपसे एक दरखास्त है। दरखास्त ये कि पलामू के लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें और जितनी संख्या में हो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके द्वारा मिले इनपुट के आधार पर भी हम पलामू पर विस्तृत आकलन कर वीडियो बना सकें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया।